नमस्कार, 24 न्यू इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ फैसल माज। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ ब्लॉक देवबंद के गांव फुलासी में और यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है ग्राम फुलासी के प्रधान पद से जो कि इलेक्शन लड़ रहे थे और 168 वोटों से सोमपाल जी ने यानी कि सोमपाल गौतम जी ने जीत हासिल की है। तो चलिए उनसे सीधा बात करते हैं कि किस तरीके से वो जो है लोगों का शुक्रिया जो है वो अदा करना चाहते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है 24 न्यू इंडिया जी के साथ में। 24 न्यू इंडिया आपको जीत की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है। धन्यवाद। अच्छा, आपने इतनी बड़ी जीत जो है हासिल की है तो आपके जो वोटर्स हैं आप किस तरीके से उनका शुक्रिया करना चाहोगे? हमारे इस युवा सभी बच्चों ने हमारा जो सोशल काम करके दिखाया है और इस वजह से मैं इन सभी युवाओं का और अपने संगठन के सभी आदमियों का बार बार शुक्रिया और धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा आपका राजनीति को लेकर कि कहाँ से ये सिलसिला जो है वो शुरुआत कहाँ से आपने राजनीति में और क्यों शुरुआत की? मैंने अब 1990 में एक राजनीति जो मिशन गरीब तबका और सभी समाज के अंतर्गत एक भाईचारा कायम करने का काम किया और इसी सन 1990 से लेकर 2021 तक मैं भाईचारा काम किया और सभी लोगों में सबको एक समान मानते हुए सबके दुख सुख में मैंने काम किया है। विचार किस प्रकार है आप? मेरे जो विचार है सबका साथ, सबका सम्मान, सबका विकास, गांव में सबका भाईचारा कायम हो। अच्छा, आपके गांव में अभी आपकी जो जीत है कितने दिन लगभग जीत को हुए? लगभग 4 दिन हो गए। अच्छा, आपके जो गांव में वार्ड है कितने वार्ड पड़ते हैं? 13 वार्ड पड़ते हैं। आप कौन से वार्ड से हो? मैं फर्स्ट वार्ड से हूँ। अच्छा, आपने जीत हासिल की है तो क्या आप सभी वार्डों में जा रहे हैं लोगों से मिलने के लिए? मैं सभी इस गांव के जितने भी वार्ड हैं मेरे परिवार के, मतलब जो भी गांव के जो वार्ड है 13 का 13 वार्ड में मेरा बहुत कुछ सभी गांव ने, हिंदू मुस्लिम ने, सब ने मेरा स्वागत किया है और मुझे सब ने भारी मतों से जिताने का हर वार्ड में किया। अच्छा, गांव के प्रति आपके क्या सपने हैं? किस तरीके से आप गांव को आने वाले स्तर पर देखना चाहते हैं? मैं अपने गांव के अंतर्गत भाईचारा कायम करना चाहता हूं, सबका साथ, सबका सम्मान, सबका विकास करना चाहता हूं। यही मेरा सपना है। कुछ जीत से पहले भी कुछ रणनीतियाँ थी जो आपने सोचा हुआ था कि कोई ऐसा वर्क जो कि आप जीतने के बाद आपने सोचा हो कि मैं जीत के बाद सबसे पहले ये कार्य करना चाहूँगा? कोई ऐसी समस्या जो गाँव की बहुत ही बड़ी समस्या बन चुकी है आज के टाइम में? मैं सबसे पहले गाँव के अंतर्गत जो भी सामाजिक काम है मैं सबसे पहले करना चाहता हूं, क्योंकि जो गरीब तबके में जो पेंशन है जो और आदि काम है इस तरह के या कुछ समस्या है, सबसे पहले मैं उन लोगों का काम करने के लिए। गांव की कोई एक समस्या ऐसी जो सबसे ज़्यादा उभर कर लोगों के सामने आती है? सबसे पहले गांव के अंतर्गत जो सफाई अभियान है वो बड़ी समस्या है गांव के अंदर, क्योंकि गंदगी अगर फैलती है गांव के अंतर्गत तो बीमारियां बहुत गांव में बढ़ जाती है। उसको ख़त्म करने के लिए मैं सबसे पहले अपने गांव के अंतर्गत सफाई का अभियान पूरा कंप्लीट करूँगा। यानी कि आप सफाई का जो अभियान है वो चला चुका। अच्छा, शिक्षा को लेकर किस तरीके से प्रावधान है? शिक्षा के लिए, क्योंकि शिक्षा बिना ज्ञान कुछ नहीं है। मैं अपने गाँव के सभी जो बच्चे हैं उनको ये एक संदेश और अपने ज्ञान के माध्यम से उनको बताने का प्रयास करूंगा कि आप लोग शिक्षा बहुत मेहनत से करें, ताकि आप लोग आने वाले समय में जो है जो मतलब प्रशासन में या किसी भी राजनीतिक क्षेत्र में गांव के प्रति सम्मान और व्यवहार जब भी होगा जब बच्चा शिक्षित होगा। अच्छा, आने वाले स्तर में क्या स्ट्रेटेजी आपकी होगी? इस बार आप कामयाब हो गए, अगर आप अच्छी तरीके से विकास करते हैं तो क्या आने वाले 5 साल में भी आप उम्मीद करते हैं कि मुझे उठना चाहिए या नहीं, इलेक्शन में खड़ा होना चाहिए? 5 साल के बाद मैं सबसे पहले मैंने आपको बता चुका हूँ कि सब भाईचारा कायम करके सबका सम्मान, सबका विकास करने का मैं प्रयास करूँगा। लेकिन 5 साल के बाद जो भी मैं चाहता हूँ कि मैं आगे जो है जिला पंचायत या प्रमुख के उच्च पद पर जाने का प्रयास करूँगा, ताकि मैं अपने गांव का डबल फायदा कर सकूँ, डबल अपना सहयोग कर सकूँ गाँव। फिलहाल आप देख रहे होंगे समाज में जो है एक कोरोना नाम की जो महामारी है वो लगातार लोगों को पीड़ित कर रही है। तो जिस तरीके से अगर लॉकडाउन लग जाता है तो गरीब स्तर के जो लोग हैं उनको किस तरीके से आप हेल्प करोगे, मदद करोगे, उनकी किस तरह क्या स्ट्रेटेजी है? कुछ कोरोना की जो महामारी चल रही है, सबसे पहले मैं उन अपने गाँव वासियों को जो भी समस्या होगी उनकी, भाई अनाज की, किसी खाद्य सामग्री की
जो भी होगी मैं उसको उपलब्ध कराने का भरपूर प्रयास करूँगा। अच्छा, इस महामारी को लेकर लोग, गांव के लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे आप? किस तरीके से जो है वो इस बीमारी से बचना चाहिए, किस तरीके से बचाव करना चाहिए? एक अपना दूरी बना कर रखे, अपना उपाय खुद रखे, और क्योंकि ये साफ सफाई का ध्यान रखे। तो ये थे हमारे साथ में ग्राम फुलासी के जो कि प्रधान पद के उम्मीदवार थे, लेकिन काफ़ी अच्छी वोटिंग से इनको जीत मिली है। लेकिन कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद है, खुशनसीब साहब है और तसव्वुर अली, इनसे भी बात करेंगे कि वो किस तरीके से जो है लोगों का मनोबल बढ़ाते हैं, किस तरीके से स्टार्टिंग से ही इनके साथ में खड़े हुए थे और क्या समाज को जो है संदेश देना चाहते हैं। सबसे पहले तसव्वुर जी, आपका स्वागत है। स्वागत है। अच्छा, गाँव के प्रति क्या कहना चाहोगे आप? भाई गांव के प्रति तो ये है, बढ़िया बात तो ये है, सबसे पहले तो हमारे भाई को, सोमपाल भाई को जिताया है सबने। उसमें हिंदू भी वोट मिला है, मुस्लिम भी वोट मिला है। पहले सबसे पहले तो ये है सबका भाई शुक्रिया अदा करना चाह रहा मैं। भाई सबने जिताया इन्होंने 170 वोटों से, और इन्हें भी आगे सोच समझ के चलना चाहिए। गरीब और मजदूर का बढ़िया काम करना चाहिए इन्हें। कोई भी ज़रूरतमंद इनके पास आ जाए तो उसे ज़रूरतमंद को उसकी जो भी मदद है वो पूरी करनी चाहिए इन्हें। और जिसका जो भी काम है, कहीं बिजली का कोई काम है या पेंशन बननी है या आपका कोई भी समस्या है या बैंक की समस्या है या कहीं की भी समस्या है, क्योंकि गरीब आदमी नहीं जा पाता, डर है ज़्यादा। लोग भी हमारे साथ में मौजूद है, भाई खुशनसीब साहब हमारे साथ में मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं कि गांव की राजनीति को लेकर क्या कहना चाहोगे कि अब जो 5 साल के लिए सोमपाल जी चुने गए हैं, तो 5 साल के किस तरीके से काम करना चाहिए, क्या एडवाइस देते हैं सोमपाल जी को? इनसे बात करते हैं। खुशनसीब साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है 24 न्यूज़ इंडिया में। और हम आपसे जानना चाहें कि आप साथ ही साथ किस गाँव के प्रति क्या आप अपने विचार रखते हैं? थोड़ा विचार जो है हमारे व्यूअर्स जो है, हमारे जो दर्शक हैं, उनको बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपका, और सबसे पहले मैं आप सोमपाल गौतम जी को जीत की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं सभी गांव वालों की तरफ से। और जैसा आप मालूम कर रहे थे कि कोरोना काल चल रहा है, तो इसमें उनकी प्रधान जी की क्या रणनीतियां हैं आगे वाली, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, हमारी जैसे ही जीत हुई थी उससे एक दिन पहले हमारी इस मुद्दे पे बात हुई थी, और उसके लिए हमने एक टीम तैयार की है। जो टीम जो है अकेले, असल में हमारे गांव में होता क्या था कि हमने प्रधान बना दिया, पूरे गांव की जो है जिम्मेदारी खत्म हो गई, अब प्रधान ही अकेले संभालेंगे। बस हमारा काम क्या था कि आने वाले फिर जब 5 साल आए तो बस प्रधान में कमियां निकालनी है कि इन्होंने ये नहीं किया। अरे सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, सफाई को लेकर खाली प्रधान की जिम्मेदारी नहीं, हमारी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं सबकी। अगर सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे और उन पर खरे उतरेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि गाँव के अंदर एक तो सफाई पे किसी ने अब तक कोई खास ध्यान नहीं दिया, सफाई पे हम लोग खास ध्यान देंगे। और जो भी काम रहेंगे, चाहे वो जैसा तसव्वुर भाई ने बताया, चाहे बिजली घर का काम हो, बैंक का काम हो, किसी भी तरीके का काम हो, हमारी एक पूरी टीम तैयार है। हम खाली इस चीज़ को ले खाली प्रधान जी को जिम्मेदारी नहीं देंगे, हम इनके साथ हैं, हम इनके साथ शाना बशाना खड़े हुए हैं, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो, किसी युवा को, किसी को भी किसी भी तरीके की परेशानी हो, हम साथ खड़े हुए हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे और 5 साल पूरे खरे उतरे हम लोगों की उम्मीदों पे। जो लोगों ने जिस उम्मीदों से हमें बनाया है, हम कोशिश करेंगे कि उन सभी उम्मीदों पे लोगों की हम खरे उतरने का काम करें। सोमपाल जी के साथ में आप खड़े हो, कोई एक रीज़न साथ में खड़ा होने का जो आपको इनकी कोई ऐसी खूबी हो जो आपको इनको अच्छी लगे? दरअसल रीज़न तो एक नहीं है, तो आपका सवाल ही गलत है कि रीज़न एक नहीं, रीज़न तो बहुत सारे हैं। सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारे गांव के अंदर जातिवाद को इतना बढ़ावा दिया गया था। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों के मुंह पे सीधा तमाचा मारना चाहता हूं जो जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, अभी भी दे रहे हैं। जातिवाद की कोई जगह नहीं है हमारे गांव के अंदर। हमारा गांव पहले से ही भाईचारे की मिसाल रहा है। इस गांव के अंदर हम जातिवाद को बढ़ावा बिल्कुल नहीं देने देंगे। कट्टरपंथी विचारधारा कोई भी हो, चाहे मुस्लिम कट्टरपंथी विचारधारा हो, चाहे वो हिंदू कट्टरपंथी विचारधारा हो, उसको हम खत्म करने का काम करेंगे। चाहे उसके लिए हमें किसी से बुरा भी बनना पड़े, हम बनेंगे, लेकिन हम इस गाँव के अंदर कट्टरपंथी विचारधारा को पनपने नहीं देंगे। वो काम हमारे प्रधान जी ने किया है। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका सम्मान, सबको साथ लेके चल रहे हैं। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, इनके दिमाग में कोई भी इन्होंने वोट मांगे, इनके दिमाग में हमारे पास भी आए। हमें सबसे अच्छी इनकी जो बात लगी वो यही लगी कि इन्होंने एक भी वोट किसी के भी पास ये कह के नहीं मांगे कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं और जो वो खड़े हैं फला है। हालांकि विपक्ष ने मांगे ये चीज़ कह के, विपक्ष ने बार बार इस चीज़ को गांव के अंदर बढ़ावा दिया कि हिंदू है, मुस्लिम है। अरे भाई ये गांव है, गांव के प्रधान को चुन रहे हैं हम लोग। इसमें कोई जातिवाद को बढ़ावा देना तो कुछ भी बिल्कुल मुनासिब नहीं है। मैं उन लोगों को फिर से एक बार कहना चाहता हूं कि गांव के अंदर सुख शांति बनाए रखे, जातिवाद को बढ़ावा ना दें, वरना जो लोग इस तरह की हरकतों में आ रहे हैं वो उसके जिम्मेदार खुद होंगे।
जी बिल्कुल, ये काफ़ी अच्छे विचार थे इनके। कई लोगों से हमने बात की है, सभी के अलग अलग विचार थे और सभी का लोगों को एक ही मैसेज था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी है भाई भाई। तो आप सभी भी देश में इस महामारी के टाइम में एकता बनाए रखें और एक दूसरे की जो है वो लगातार जो मदद है वो करते रहे। और लोग भी हमारे साथ में मौजूद हैं और कोई बोलना चाहे। जी ये आपका नाम? मेरा नाम अजीत कुमार मलिक है। आप क्या कहना चाहोगे? आप देखिए, सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई पूरे गांव की तरफ से मैं सोमपाल गौतम जी को जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ भाई, आपके चैनल के माध्यम से। इन्होंने जो सर्व समाज को साथ में लाने का काम किया था, ये उसमें पूर्ण रूप से सफल हुए हैं। इनको हिंदू मुस्लिम जितनी भी हमारे यहाँ से जो भी बिरादरी हैं सभी का पूरा सहयोग मिला है। और आगे हम यही आशा करते हैं कि अगले 5 साल तक ये सभी का मान सम्मान बनाए रखेंगे और सभी का पूरा विकास करने की कोशिश करेंगे। और जैसा साफ़ सफाई के लिए इन्होंने कहा है वो अच्छी बात है, लेकिन मैं इसके साथ साथ एक और आग्रह करना चाहता हूँ अपने प्रधान जी से आपके चैनल के माध्यम से कि जब इंसान शिक्षित होगा तो वो बहुत सारी चीज़ों को अपने आप ही जान जाएगा। तो जैसे हमारे जो बच्चे हैं स्कूल में पढ़ाते हैं, कई बार एजुकेशन इस लेवल की नहीं मिल पाती है। शहर में बच्चे कोचिंग भी कर रहे हैं और भी सारी चीज़ें हैं जिनसे उनकी शिक्षा ज़्यादा अच्छी हो रही है। तो मैं खुद भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि भाई जो मेरा खाली टाइम है मैं उस टाइम में बच्चों को पढ़ाऊँ और गाँव में 2-2, 3-3 मोहल्ले से इसी तरह के लड़के तैयार करे जाए जो अपने खाली टाइम में 1-2 घंटा उन बच्चों को पढ़ाए ताकि वो और अच्छी तरह से अपनी शिक्षा को बढ़ा सके और भाई अच्छी शिक्षा करके अच्छे देश के नागरिक बन सके, अपने अधिकारों को जान सके और समाज के लिए कुछ अच्छे काम कर सके। और आप दोबारा से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। भाई 24 न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बहुत अपना कीमती समय निकाल करके इस गाँव फुलासी को दिया। बस मैं तो यही कहूँगा कि हमें सभी लोगों ने हमारा साथ दिया और हमने सभी लोगों से एक वादा किया था कि हम इस गांव में कभी भी किसी झगड़े को जन्म नहीं देने देंगे, शांति से अपना समय बिताने का काम करेंगे और इस गांव की उन्नति के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे उस समाज की कुछ गरीब आदमियों की बहुत छोटी छोटी समस्याएं भी हैं जिसे बड़ा रूप दे दिया गया। जैसे कि हमारी तरफ भाई बारात घर नहीं है तो हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि उस चीज़ को भी यहाँ पर लाया जाए। कोशिश करेंगे, हमारे यहाँ जूनियर स्कूल बालिकाओं का नहीं है, यहाँ पर 5 प्राइमरी स्कूल है सिर्फ। कोशिश करेंगे कि एक अथक प्रयास लेकर के चलेंगे। कन्या पाठशाला हमारे यहाँ जगह छुटी हुई है, उस पर भी हम एक प्रयास लेकर के चलेंगे। फिलहाल आप एक टीचर हो और आप एक टीचर के नाते मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि गाँव में जो शिक्षा स्तर है किस तरीके से शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए, थोड़ा डिटेल में लोगों को बताइए किस तरीके से। उसमें दरअसल हमारे गांव में किसी भी स्कूल में, प्रत्येक स्कूल में आप सभी जानते भी हैं कि एक प्रबंध समिति होती है, एक मैनेजमेंट कमेटी होती है, एक ग्राम शिक्षा समिति होती है जिसके अध्यक्ष जो हैं ग्राम प्रधान होते हैं। भाई प्रबंध समिति के एक गाँव के ही एक मेंबर होते हैं, जो बच्चे जिसके पढ़ते हैं वो उसका अध्यक्ष वे होते हैं। तो हम उनसे मिलेंगे और एक अथक प्रयास करेंगे कि उन लोगों को समझाया जाए कि भाई हमें शिक्षा के क्षेत्र में अपने उनके सभी की राय लेकर के वो करेंगे। प्रधान के स्तर से जितना भी कार्य होगा नामांकन बढ़ाने का, भाई नामांकन बढ़ेगा तो टीचर का भी एक उसे भी उत्साह मिलेगा, प्रोत्साहित होंगे वो भी, तो बच्चे को प्रोत्साहित करेंगे। गरीब बच्चे जो स्कूल में जा रहे हैं, पहली तो बात यह है सभी जानते हैं कि भाई हमारे सरकार की तरफ से बच्चों को स्कूल बैग, ड्रेस वगैरह, किताबें सभी निःशुल्क मिलता है, पढ़ाई फ्री है प्राइमरी में, एमडीएम भी फ्री है। लेकिन उसके साथ साथ उसके बावजूद भी जिन बच्चों पर मान लिया किसी पे किताबें या पेंसिल, किताबें फ्री मिल रही है, कॉपियाँ फ्री नहीं है, पेंसिल फ्री नहीं है, कोशिश करेंगे कि अगर कोई गरीब बच्चा उसमें है तो उस मैनेजमेंट को मिला जाएगा और उनसे ये समस्या का समाधान भी कराया जाएगा कि उस बच्चे के पास पेंसिल और कॉपी भी होनी चाहिए। तो ये हमारा प्रयास रहेगा कि स्कूल में मान लिया अभी खुशनसीब जी ने बताया कि जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान और मोल करो तलवार का पड़ी रहने दो म्यान। तो वास्तव में ये बात हमने इस गांव में थी कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सभी ने वोट किया है। तो और ज्ञान से पवित्र चीज़ दुनिया में कोई नहीं है, श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा है। तो वही स्तर हम लेकर के चलेंगे। तसवर भाई को, प्रधान जी को, सोमपाल जी को जो है हम ऐसा लेकर के चलेंगे कि स्कूल में जितने भी हमारे से हो सके, जो गरीब तबका हमारा स्कूल में जा रहा है वो कोई भी शिक्षा से वंचित ना रहे। नामांकन बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा।
कहीं ना कहीं मैं आपका सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि जो जैसे विचार आपके यहाँ पर देखने को मिले, कहीं ना कहीं जो हमारे दर्शक हैं उनको इनके विचारों से कहीं ना कहीं कुछ सीखने को मिलेगा। जुड़े रहिए 24 न्यूज़।